इस कहानी में एक काफी दिलचस्प ड्रैगन है जिसका बिहेव अपने खतरनाक रूप से बिल्कुल अलग है। इसे एक मासूम बच्ची द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एनिमे की शुरुआत में एक विशाल एविल ड्रैगन से होती है। इसकी नींद तोड़ने के लिए एक लिंगजी नाम की बच्ची आकर उसे कहती कि हे ड्रैगन, कृपया मुझे खा लो। लेकिन वो ड्रैगन तो वेजिटेरियन है जिसका नाम रेवेंडिया है। लिंगजी बार बार उसके पेट में जाने की जिद करती है। आखिर रेवेंडिया उसे बताए कि वो अब मांस खाना छोड़ चुका है और अब सिर्फ फल और पत्ते खाता है। उसके इतना कहते ही लिंगजी खुद को पत्तों और फलों के बीच लपेट लेती है, जिससे तो आज वो ठान कर आई है कि उस ड्रैगन का नाश्ता बनकर ही रहेगी। लिंगजी ने कहा कि रेवेंडिया ड्रैगन लॉर्ड जितना ताकतवर नहीं है, इसलिए वो अपनी जान देकर उसे शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देने चाहती है ताकि वो ड्रैगन लॉर्ड से इंसानों की रक्षा कर सके। लेकिन वो ड्रैगन उसे कैसे समझाए कि पिछले 5000 सालों में आज तक उसने एक मक्खी तक नहीं मारी है। उसने लिंगजी से घर जाने के लिए कहा क्योंकि जरूर उसके पेरेंट्स उसकी चिंता कर रहे होंगे। इतना सुनते ही वो कहने लगी कि उसके लिए रोने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है और उसे ड्रैगन का खाना बनने के लिए भी गांव वालों ने भेजा है और इसलिए वो भाग भी नहीं सकती। जिसके बाद उसने एक खंजर निकाला और अपना शरीर काटकर उसे देने लगी क्योंकि अपनी आत्मा देने के लिए भी उसे अब पहले अपनी जान देनी होगी। रेवेंडिया को समझ नहीं आ रहा कि कैसी मुसीबत उसके सर पर आन पड़ी है। वो तो बेचारा चुपचाप आराम कर रहा था, लेकिन एक बात तो है, उसे लिंगजी के शरीर से मैजिकल वाइब्रेशन महसूस हो रही हैं। उसकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए रेवेंडिया को कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो सोचने लगा कि इस बच्ची का इलाज कैसे किया जाए। वो बहाने बनाते हुए कहता है कि वो एक ताकतवर ड्रैगन है, इसलिए वो उसकी सोल को पहले ही खा चुका है। लिंगजी को अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो चाहे तो खुशी खुशी अपने गांव वापस जा सकती है क्योंकि रेवेंडिया ने उसकी सोल को काफी आनंद लिया है। लिंगजी को लगता है कि अगर उसकी सोल को अब ड्रैगन के पास है तो इस हिसाब से तो वो उसकी शिष्य हुई। रेवेंडिया ने कहा कि वो उसे गांव में अपनी पीठ पर बैठाकर छोड़ देगा क्योंकि नंगे पैरों से जंगल में परेशानी होगी। अब लिंगजी खुद को उसके शरीर का हिस्सा ही समझती है, इसलिए वो उसकी बात कैसे टाल सकती है। जैसे जैसे रेवेंडिया आगे बढ़ता रहा उसने देखा कि सभी उससे डर रहे हैं। उसके शाकाहारी होने के बावजूद भी जब वो उसके गांव पहुंचा तो उसने इतने सारे लोगों को देखकर एक्टिंग करनी शुरू कर दी, नहीं तो उसे कमजोर समझकर वो उसे शिकार कर डालते। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग ने पूछा कि हे ड्रैगन, आपको हमारी बेट कैसी लगी? लेकिन लिंगजी को जिंदा देखकर सभी हैरान हो गए। रेवेंडिया बताता कि उसने सिर्फ लिंगजी की आत्मा को खाया है, लेकिन अगर उन लोगों ने एक बार किसी बच्चे को बलि के लिए भेजा तो रेवेंडिया सबसे पहले उस बुजुर्ग इंसान से ही अपनी भूख शांत करेगा। वो जानता है कि लिंगजी एक अनाथ है, इसलिए वो दुष्ट लोग उसके साथ फिर से कुछ गलत कर सकते हैं। तो रेवेंडिया ने उन लोगों को धमकी दे दी कि अगर लिंगजी को कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। पर तभी एक बच्चा उस पर पत्थर फेंक कर मारता है और उस छोटी सी चोट से रेवेंडिया बच्चों की तरह उछल पड़ता है। लेकिन उसे एक्टिंग तो करनी ही थी, इसलिए उसने अपने दर्द को दहाड़ में बदल दिया ताकि उससे गुस्से से सब डर जाएं। जैसे ही बच्चा उसे मारने वाला होता तो गांव वाले उसे रोक लेते हैं और ड्रैगन से दया की भीख मांगते उसे माफ करने को कहते हैं। असल में उसने सब लिंगजी को बचाने के लिए किया, पर लिंगजी ने तो उसे साफ कह दिया कि वो सब रेवेंडिया की स्टूडेंट है और उसके खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुन सकती क्योंकि वो इस गांव के उत्तराधिकारी है और इसलिए उसकी जगह लिंगजी को बलि के तौर पर भेजा गया था। लेकिन एक बच्ची के साथ ऐसा पाप करने की सजा पूरा गांव एक दिन जरूर भुगतेगा। गांव वालों ने उसे विश्वास दिलाया कि रेवेंडिया उसका ख्याल रखेगा। इसके बाद भी जैसे रेवेंडिया इस ड्रामे से दूर जाने लगता है, उनके गांव पर डार्क वुल्फ साबा बोल देते हैं, जिन्हें गिनते गिनते रेवेंडिया की हालत खराब होने लग जाती है। गांव वालों को तो लगता है कि उसका एक ही वार उन वुल्फ्स की चटनी बनाने के लिए काफी है, पर रेवेंडिया को इस वक्त अपनी इज्जत और जान दोनों बचानी पड़ेगी। उसने जैसे ही हिम्मत करके अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उन्हें चींटियों की फौज कहा तो वुल्फ्स उसकी तरह और ज्यादा घूरने लगे। इतने में लिंगजी ने अपना कमाल दिखाते हुए उन डार्क वुल्फ की फौज को सफा करना शुरू कर दिया। वो अपने मालिक पर एक खरोच तक नहीं आने देगी। रेवेंडिया ने अपने हजारों साल की जिंदगी में इतना पावरफुल बच्चा पहली बार देखा है। अपना काम करने के बाद लिंगजी कहते कि उसने तो ड्रैगन का पावर का हजारवां हिस्सा इस्तेमाल किया है। उसका गैंट क्लॉ देखने के बाद रेवेंडिया सिर्फ उसे देखता ही रह गया। जिसके बाद ड्रैगन लॉर्ड किंग से मिलने से पहले रेवेंडिया और लिंगजी राइको से मिलने आते हैं। ये वही बच्चा है जो लिंगजी का खास दोस्त है। उसके फादर पहले तो उसे बाहर लाने से काफी डर रहे होते हैं, लेकिन ड्रैगन की रिक्वेस्ट पर उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। रेवेंडिया के पूछने पर राइको फिर से उसे धमकी देने लगा, पर लिंगजी ने उसे फिर से एक बार धमका दिया। हालांकि वो उसका बचपन का एक अच्छा दोस्त रहा है और लिंगजी के लिए उसने कई बार मार भी खाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो उस पर दया करेगी। आखिर वो अपने मास्टर की एक अच्छी स्टूडेंट है। राइको को अब भी उसके पीछे रेवेंडिया का हाथ लगता है। वो जल्दी लिंगजी को उसके चंगुल से निकालने वाला है। जब राइको ने कहा कि वो इस तरह उसे छोड़कर नहीं जा सकती तो लिंगजी कहती है कि वो उसके सामान जरूर साथ ले जाएगी। जिसके बाद उसने राइको के घर जाकर अपने पसंद के सारे सामान ले लिया। पर राइको को तो खुशी है, कम से कम लिंगजी ने इसी बहाने उसकी चीजों को तो अपनाया। लिंगजी कहती है कि इस वक्त उसका लक्ष्य डीमन किंग को मौत की घाट उतारकर इस दुनिया में शांति की स्थापना करना है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। लेकिन पहली बार रेवेंडिया लिंगजी के दिया पंखों से उड़ पा रहा है।
पर है तो वो एक नंबर का डरपोक ही। उसे तो डीमन किंग का नाम से डर लगता है। लिंगजी तो ठान लेते फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनती। बहाने बनाने के लिए रेवेंडा उससे कुछ देर और मांगता है ताकि वो सीधे डीमन किंग के पास ना जाकर उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके एक सेना तैयार कर सके। लिंगजी ने उसकी बात मानकर अपनी तीसरी आंख से एक पेलाडोना नाम का शहर ढूंढ निकाला। वहाँ काफी एडवेंचर्स हैं, पर पेलाडोना की राजकुमारी पिछले कुछ सालों से अपनी स्किल्स के लिए काफी मशहूर है। लिंगजी रेवेंडा को वो सब नहीं बताने लगती है जो उसे नहीं सुनना। आखिर उड़ते उड़ते वो उस जगह पहुंच जाते। रेवेंडा ने लिंगजी को यही छोड़ने का प्लान बना लिया, जिसके बाद वो वापस जाकर आराम से अपने आखिर साल पहाड़ियों में गुजार पाएगा, नहीं तो लिंगजी उसे जरूर बेमौत मरवाएगी। ड्रैगन से लड़ते हुए रेवेंडा जैसे बड़े जानवर को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। इसे रोकने के साथ लिंगजी उड़ते हुए कंकालों को भी जलाकर राख कर देती है। और जब वो दोनों नीचे आते हैं तो लिंगजी को देखकर लगता है कि वो कुछ नहीं है, आखिर उसके मालिक पर हमला हुआ है। तभी वहाँ की राजकुमारी उससे मिलने के लिए आलिया आती है, जिसका नाम एरिएंटे है। वो चाहती कि रेवेंडा और लिंगजी मॉन्स्टर से लड़ने में उसकी मदद करें। लिंगजी कहते कि अभी तो रेवेंडा ने उसे एक नमूना दिखाया है, अगर उनकी ओर से कोई चालाकी हुई तो उसका अंजाम दर्दनाक होगा। शायद उसने कुछ ज्यादा भी बोल दिया है। पर एरिएंटे ने पहले से लिंगजी को हमला करते दिख लिया, पर ये टाइम जान पहचान का नहीं है क्योंकि उन्हें सच में मदद की जरूरत है। रेवेंडा के एक ही ऑर्डर पर लिंगजी उन पक्षियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एरिएंटे ने कहा कि जब भी उसके साथी उन पक्षियों को मारते हैं तो वो कंकल बनकर भी बराबर की टक्कर देते हैं, लेकिन अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रेवेंडा लिंगजी से कहता है कि यही टाइम है जब तुम मेरी सिखाई तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हो। उसकी बात सुनते ही लिंगजी अपनी तलवार से एक दुश्मन के पंख काट देती है। रेवेंडा ने उन्हें पहले भी देखा है क्योंकि डीमन किंग लॉर्ड ज्यादातर हमलों के लिए अपने इन्हीं चमचों का इस्तेमाल करता है। इस वक्त उनकी ताकत इतनी है कि पूरे गांव को एक ही बार में राख कर दे। जब लिंगजी अपना काम निपटाकर वापस आई तो रेवेंडा ने उसे कुछ देर आराम करने के लिए सलाह दी। एरिएंटे और उसके साथी बाकी की जिम्मेदारी संभाल लेंगे, पर फिलहाल उसे सो जाना चाहिए। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और एरिएंटे को लड़ता देख रेवेंडा सोचता है कि वो उसे यही छोड़ जाएगा और अपनी बाकी की जिंदगी मस्ती से गुजारेगा। उस रात लिंगजी को सपना आता है कि उसे वो दिन याद आता है जब उसके पापा ने आखिरी बार उसे देखा था। उन्हें याद करके वो रोने लगती है। तभी एरिएंटे रेवेंडा से मिलकर कुछ जरूरी बात करने आती है। वो कहती कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो रेवेंडा जैसे खुखार दिखने वाला जानवर इतना केयरिंग हो सकता है। रेवेंडा अपना उल्लू सीधा करते हुए उससे लिंगजी को अपने पास रखने की जिद करता है, पर एरिएंटे को ये उसकी एक चाल लगी। रेवेंडा ने उसे फिर सारी सच्चाई बता दी कि उसने कोई लिंगजी की सोल को नहीं खाया है और ना ही वो उसकी स्टूडेंट है। वो तो बस चाहता है कि लिंगजी यहीं पर रहकर ट्रेनिंग करे और एरिएंटे की तरह बहादुर बने। उसकी बातें सुनकर एरिएंटे समझ गई कि उसके जादू के पीछे रेवेंडा का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। एरिएंटे ने लिंगजी को अपने साथ रखकर ट्रेनिंग देने का वादा तो किया, लेकिन एक बात वो और जानना चाहती है कि रेवेंडा डीमन किंग से क्या चाहता है, क्योंकि उसे देखकर तो यही लगता है कि डीमन किंग उस जैसे नमूने को क्यों ही भाव देगा। सबसे पहले तो रेवेंडा ये गलतफहमी दूर करना चाहता है कि वो एक वीगन ड्रैगन है जिसने मीट तो क्या आज तक अंडे भी नहीं खाए। इसी तरह वो सारी पोल पट्टी खोलकर रख देता है। एरिएंटे ने पूछा कि तुम डीमन किंग के खिलाफ सिर्फ इस लड़की की वजह से हो जो एक मामूली बच्ची है, पर उसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेवेंडा को लगता है कि वो किसी देवी का अवतार है। एरिएंटे ने आज तक इतने छोटे बच्चे को इतनी जबरदस्त तरीके से लड़ते नहीं देखा, पर जो भी है सब उनके सामने है। लेकिन उसके हिसाब से लिंगजी की शक्तियाँ उसकी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा है। हो सकता है कि एक दिन वो खुद भी एक ड्रैगन में बदल जाए, हालांकि नामुमकिन है, पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एरिएंटे ने आखिरी सवाल उससे ये पूछा कि वो डीमन से क्या चाहता है, पर कोई जवाब न मिलने पर उसने अपनी तलवार निकाल ली और ये बताया कि वो डीमन किंग की सबसे खास और वफादार तलवारबाज है। ये सुनते ही रेवेंडा को पसीने छूट गए और जैसे ही उसने हमला किया न जाने कहां से आकर लिंगजी ने उसे रोक लिया। वो सिर्फ रेवेंडा से परमिशन चाहती है ताकि एरिएंटे का सर काटकर वो अपने गुरु को भेंट दे सके। फिर उनके बीच एक दमदार मुकाबला देखने को मिलता है। एरिएंटे जानती कि वो लिंगजी जितनी ताकतवर नहीं, लेकिन उससे ज्यादा मैच्योर जरूर है, और जब बात तलवारबाजी की आए तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। रेवेंडा देख पा रहा था कि एरिएंटे की तलवार का वजन उसकी स्किल्स लिंगजी के सामने कमाल है। कुछ ही देर में बेचारी लिंगजी थकान महसूस करने लगती है। तभी एरिएंटे उस पर बिना रुके एक के बाद एक हमले कर रही है और उसे बेहोश कर डालती है, और अब उसका अगला निशाना रेवेंडे होने वाला है। एरिएंटे ने अपनी तलवार उसके शरीर के आर पार कर दी, लेकिन ओवर एक्टिंग देखने के बाद उसे पता चला कि वो सिर्फ एक नाटक था। उसकी तलवार सिर्फ दर्द देती है, जख्म नहीं। पर रेवेंडा के लिए वो दर्द भी बहुत मौत के बराबर है। इससे अच्छा तो तलवार असली ही होती, कम से कम मरने के बाद उसे दर्द तो नहीं होता। एरिएंटे लगातार उसके साथ खेलती रही, जिसका मजा उसके गार्ड भी लेते नजर आए।
और इन सब के बाद एरिएंटे कहते कि वो सिर्फ उसका टेस्ट ले रही थी कि वो सच बोल रहा है कि हवा में कहानी बना रहा है। लेकिन उसकी एक एक बात सच निकली, उसकी डीमन किंग वाली बात भी झूठ थी। अगर रेवेंडे असली ड्रैगन होता तो पलटवार करता और फिर एरिएंटे असली तलवार से उसका कबाब बना डालती। उसने रेवेंडो को सलाह दी कि अपनी कमजोरी का ढिंडोरा पीटना उसके लिए इसी तरह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बेचारी छोटी बच्ची उस पर भरोसा करती है और अगर किसी ने सच में रेवेंडा के सर काट डाला तो लिंगजी पर क्या गुजरेगी। एरिएंटे ने कान में उसके कुछ कार चली गई। वैसे तो बच्ची है पर ये कान से बचकानी लगेगी, पर एरिएंटे को लगता है कि रेवेंडा की बात वो जरूर मान लेगी। जब सुबह लिंगजी जागती है तो उसके सामने रेवेंडा का छोटा रूप होता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। जब लिंगजी आराम कर रही होती है तब रेवेंडा को एरिएंटे ने एक रेजुनेटिंग लिक्विड दिया, जिससे उसकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे, और उसने जबरदस्ती वो खोलकर उसके मुंह में डाल दिया। शायद उसके छोटे साइज का कारण वो लिक्विड ही है, इसलिए रेवेंडा बहकी बहकी बातें कर रहा है। साथ ही उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आया है, पर लिंगजी को तो उसकी हर हरकत पसंद है, वो हमेशा उसकी तारीफ ही करती है। कुछ देर बाद लिंगजी कल की बात याद करने लगती है, जिसे रेवेंडा ने एक सपने की तरह उसे समझाया था। उसे डर है कि कहीं उसे सच का पता न लग जाए, इसलिए रेवेंडा उसकी तारीफ करने लगा। इतने में राइको भी उस महल में आ पहुंचा जहां उसने ड्रैगन को आते देखा था। वो बस उसे ढूंढकर लिंगजी को उसके चंगुल से आजाद करवाना चाहता है। एरिएंटे उसे लगातार देख रही होती है। वो हैरान है कि आखिर ये पीलो बालों वाला बच्चा है कौन जो खुद को साउथ का हीरो बता रहा है। जब राइको उन गार्ड से चिल्लाकर पता पूछ रहा होता है तो एक बड़ा सा पत्थर आकर उसके सर पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन एरिएंटे टाइम रहते उसे बचा लेती है, वरना आज तो उसका खेल खत्म था। एरिएंटे की स्ट्रेंथ देखकर राइको उसके पैरों में गिर जाता है और उससे अपना गुरु बनाने की जिद करने लगता है, और वो चाहता है कि एरिएंटे उसे भी अपनी तरह सुपर हीरो बना दे। एरिएंटे ने उसका ऑफर कबूल तो कर लिया, पर वो ट्रेनिंग के नाम पर मजदूरी करवाने लगी, बिल्कुल एक गुलाम की तरह। जब राइको थककर चूर हो गया तो एरिएंटे उसे एक जहरीली दिखने वाली बदबूदार दवा पिलाने लगी। उसे पीने का राइको का मन तो नहीं है, लेकिन लगता है उसकी नई गुरु अपनी जिद पूरी करके ही मानेगी। वही रेवेंडा को चलते हुए थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा क्यों ना एक ब्रेक ले लिया जाए, पर उसकी शिष्य लिंगजी को लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। वो चाहता है कि लिंगजी कुछ देर आराम करे, लगता है उसे इस वक्त भूख लगी है। एक खरगोश का घात खाते देख उसने अपना पेट पकड़ लिया। लिंगजी को लगा कि वो उस खरगोश को ही खाना चाहता है। किसी तरह उसने बेचारे खरगोश की जान बचाई। इससे पहले कि वो अपना सच उसे बता दे, रेवेंडा को एरिएंटे की वही बात याद आ जाती है कि इसलिए लिंगजी का भरोसा खुद पर बनाए रखने के लिए उसने बात को दबाकर रखने का फैसला किया। तभी वहाँ कुछ जंगली गुंडे आ पहुंचे हैं और एक अमीर घर की लड़की और नई स्पीशीज को देखकर उन्हें पैसा ही पैसा नजर आने लगता है। वैसे तो लिंगजी उन्हें मच्छर की तरह मसल डालती, पर अपने मालिक से पूछे बिना तो वो कुछ नहीं करती है। जब उन बदमाशों को पता चला कि ये बड़ी सी छिपकली हिंदी बोलती है तो उन्हें लगा कि अब तो इसे बेचकर मोटा पैसा कमा पाएंगे, पर उन बेवकूफ गुंडों के बीच आपस में ही बहस होने लगती है। रेवेंडा को तो इस वक्त सिर्फ खाना सूझ रहा है, लेकिन जब उन्होंने लिंगजी को काले बाजार में बेचने की बात की तो रेवेंडा इस बात को दिल पर ले गया और उसने लिंगजी को ऑर्डर दिया, जिसके बाद उसने उन बदमाशों में से एक को उसने छूते ही 2 किलोमीटर दूर फेंक दिया और उसके चेलों का मुंह खुला रह गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रेवेंडा ने फैसला किया कि वो बाकी के बंदियों को भी उनके चंगुल से आजाद करवाकर ही दम लेगा। उनके अड्डे पर रेवेंडा की नजर एक सुनहरी पत्तियों से ढकी गुफा पर पड़ती है, जहाँ से उन्होंने एक कई सारे गुलामों को आजाद कराया। उसने लिंगजी से सभी को उनके ठिकाने पर पहुंचने और उन गुंडों को पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया, और तब तक वो यहीं पर उसका इंतजार करने वाला है। इन सब में लगभग 1 दिन का टाइम तो लगने वाला है। कुछ देर के लिए तो रेवेंडा को उससे आजादी मिली। वो खुशी के मारे उस गुफा में घुस गया। जाने के लिए उसे गुंडों ने मना किया था, पर रेवेंडे कहाँ जानता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ कुछ कंकाल और दीवारों पर कुछ प्राचीन निशान बने होते हैं, और तभी उसकी आंखों के सामने एक काली शक्ति आती है जो कहते कि उसे कई दिनों से एक जिंदा जीव का इंतजार था। उस काली शक्ति को देखकर रेवेंडा अपना होश खो बैठा और यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसे लगा कि अब तो उसका आखिरी टाइम आ गया समझो, लेकिन अचानक से शक्ति ने उसे आराम करने को कहते हुए एक एप्पल खाने के लिए दे दिया। अब रेवेंडा के पास भर पेट खाना है और शायद एक नया दोस्त भी। उस काली जैकेट पहनने जीव ने कहा कि वो बहुत स्ट्रांग है, शायद वो इंसान नहीं है। रेवेंडा ने सोचा कि शायद उसका इशारा लिंगजी की तरफ है, पर वो तो एक इंसान ही है। फिर रेवेंडा उससे पूछता कि तुमसे यहाँ के बदमाश इतना डरते क्यों हैं? तो बताता कि उसके डर से यहाँ तो कोई भी जानवर इंसान आने से डराते हैं, और वो इस गुफा में कैद भी है क्योंकि वो शिकारियों का देवता है। काफी टाइम पहले उसने धरती पर जन्म लिया और इंसानों को शिकार करना सिखाया, साथ ही उसने लीडरशिप का मतलब उन्हें सिखाया, और जब वो लोग उन स्किल्स में माहिर हो गए तो वो धीरे धीरे उससे भूलते गए। उसकी मुक्ति तभी होगी जब वो और लोगों को शिकार की कला सिखाता रहेगा, लेकिन अब उससे कोई उसे सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। रेवेंडा उसके अकेलेपन को एहसास कर पा रहा है और उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जैसे ही रेवेंडा ने शिकार सीखने की बात कही तो ऐसा लगा कि वो शिकारी देवता यही सुनने के लिए उत्सुक था। बाहर आते ही वो जोर जोर से हंसने लगा, इतना एक्साइटेड वो काफी सालों बाद दिख रहा है।
अब टाइम है शिकार सीखने का, जिसमें शिकारी देर तक किसी तरह की कोई देरी नहीं कर सकता। वो सिर्फ 3 घंटे में रेवेंडा को दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी बना देगा। शायद वो नहीं जानता कि रेवेंडा का हाथ कुछ सीखने में कुछ ज्यादा ही तंग है, लेकिन इस बार उसे एक स्क्रिप्ट गुरु मिला है। शुरुआत होगी फिजिकल ट्रेनिंग से। इसके लिए रेवेंडा को 200 सिटअप लगाने पड़ेंगे। अपनी पूरी कोशिश करते हुए रेवेंडा आलसे की तरह जमीन पर गिरकर खड़ा हो जाता है। उसने कहा कि उसके नए गुरु की शिक्षा उसके शरीर पर काम नहीं कर रही है, और सालों से तो उसने इसी तकनीक से कई नौसिखियों को शिकारी बना डाला। पहले लेवल में फेल होते हुए बारी आती है बैलेंसिंग की, जिसके लिए उसे एक तख्त पार करना होगा। रेवेंडा को डर है कि कहीं उसके भारी वजन से कोई लकड़ी टूट ना जाए। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ाता है तो उसके वजन से सही में वो पुल बिखर जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार इसी तरह नीचे गिरकर रेवेंडा खुद को उस लेवल में भी फेल साबित करने में कामयाब होता है। उसे अब सिर्फ लिंगजी वापस चाहिए, पर वो तो फिलहाल गुंडों से कसरत करवाने में बिजी है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि एक छोटी बच्ची उनकी हालत कर देगी। रेवेंडा ने तो आज रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जिसमें वो हर टेस्ट में लगातार फेल होता रहा, और उसके फेल होने की वजह से शिकारी देवता का दिमाग खराब होने लगा है। जाने किस घड़ी में उसने रेवेंडा को प्रैक्टिस के लिए हाँ कहा। अगले राउंड के लिए रेवेंडा को रोप से बना जाल पार करना होगा। अगर उसने जरा भी गलती की तो उसके पास रखे एक्सप्लोजिव उसकी हालत पतली कर देंगे। लेकिन इसी बीच उसका साइज बड़ा हो जाता है और इस टेस्ट में भी फेल हो जाता है। उसके नए टीचर के लिए ये किसी बुरी सपने से कम नहीं है। कैसे वो किसी को शिकार सिखाने में नाकाम हो सकता है। रेवेंडा ने तो पहले ही कहा था कि वो एक नंबर का आलसी डरपोक है, क्योंकि खरगोश से भी डर गया था। लेकिन एक टीचर के मन की भावनाओं को नहीं समझ सकता। कुछ भी हो जाए, वो रेवेंडा को एक शिकारी बनाकर ही दम लेगा। उसने रेवेंडा के हाथ पर एक जादू किया और कहा कि अब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। मास्टर ने साबित कर दिखाया कि उसका कोई सिखाया हुआ स्टूडेंट बिना शिकारी बने नहीं रह सकता। फिर वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, ये कहते हुए कि आज के बाद उसका जिक्र कभी ना किया जाए। पूरी रात रेवेंडा को लिंगजी की चिंता रहती है, और फिर एक सुबह का सूरज उगते ही दिखाई देता है और लिंगजी उससे ठीक सामने खड़ी होती है, जिसे देखते ही रेवेंडा को ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कई दिनों बाद मिल रहा हो। रेवेंडा आज के बाद उसे अपनी आंखों से दूर कभी नहीं जाने देगा। लिंगजी उससे पूछते कि उसके पीछे क्या रेवेंडा को कोई परेशानी तो नहीं हुई, पर वो उसे अपनी परेशानी के बारे में क्या ही बताता। लिंगजी ने आते टाइम एक सलीलान शहर के बारे में सुना है, जो काफी बसावट वाला और हंसता खेलता शहर है। उसे लगता है कि उस शहर में डीमन किंग जरूर हमला करेगा, लेकिन उससे पहले वो रेवेंडा को वहाँ ले जाकर डीमन किंग का इंतजार करना चाहती है। पर रेवेंडा को तो इस वक्त आराम की जरूरत है। और कुछ दूर चलते ही वो दोनों सेलियन के करीब पहुंच जाते हैं। वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। लिंगजी चाहते कि वो दोनों ऑफिशियली इस शहर पर कब्जा कर लें। शायद वो रेवेंडा की अहिंसा वाली बात भूल रही है। सोचने वाली बात ये भी है कि उस सेलियर में कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं है। जब लिंगजी ने ध्यान से देखा तो शहर की देखभाल एक सेंट के हाथों में थी। रेवेंडा के कानों में एक आवाज आई कि एक ड्रैगन मेरे शहर में कदम नहीं रख सकता। रेवेंडा समझ गया कि उसे ये सेंट की आवाज हो सकती है। रेवेंडा ने मन में उसे बात करते हुए उसे समझाया कि एक मामूली ड्रैगन और छोटी बच्ची आपके गांव का क्या बिगाड़ेंगे। पर उस सेंट को रेवेंडा की बात पर शक होने लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि दोनों काफी शक्तिशाली हैं और अगर वो यहाँ से नहीं गए तो बुरा होगा। एक तरफ रेवेंडा से देखकर थर-थर कांप रहा था। यही लिंगजी ने चुटकी बजाते उस सेंट का खेल खत्म कर दिया। उसने पानी के अंदर जाकर उस सेंट के मन में खौफ पैदा करके उसके नमो निशान मिटा दिया। उसकी हरकतों की वजह से रेवेंडा हर पल खुद को और ज्यादा कमजोर महसूस करता है। सेलियन में कदम रखते ही रेवेंडा सोचता है कि उसे जल्दी सेंट से बात करके उसे दोबारा बुलाना होगा, नहीं तो इस शहर को डीमन किंग के हमले से कोई नहीं बचा पाएगा। सेलियन के लोग जब उन्हें देखकर अजीब सा मुंह बना रहे थे तो लिंगजी ने उन्हें सबक सिखाने की बात कही, क्योंकि उन्होंने रेवेंडा की इंसल्ट की है। रेवेंडा के पास इस वक्त मौका है कि वो सबके सामने खुद को मासूम साबित कर पाए। रेवेंडा ने जिद करी कि लिंगजी एक मदारी की तरह उसे एक मासूम ड्रैगन की तरह लोगों के सामने पेश करे। सबको लगा ये दोनों फेस्टिवल के लिए शहर आए हैं। कुछ ही देर में सभी के जाने के बाद वहाँ एक आदमी बचा, जिसने उन्हें अपने सेंट की मूर्ति दिखाई, जो उनके शहर की रक्षा करती है, क्योंकि कुछ सालों पहले सेलियन की जगह एक बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। फिर एक सेंट ने यहाँ कदम रखा जिसके पास पानी और अर्थ की शक्ति थी। उसके आने के बाद धीरे धीरे वो बंजर जमीन उपजाऊ होने लगी और सेलियन जैसा खुशहाल शहर पैदा हुआ। पर उन्हें क्या पता था कि उसी सेंट की लिंगजी ने हालत खराब कर डाली है। रेवेंडा उसे आदमी से किसी होटल के बारे में पूछता है। रेवेंडा को बोलते देख जब वो हैरान रह गया तो रेवेंडा से अपनी स्किल बताने लगा, जिसे वो मेले में पेश करने वाला है। एक रूम लेकर वहाँ रुकने के बाद रेवेंडा कुछ देर के लिए बाहर जाने की बात करता है, क्योंकि अगर लिंगजी ने बाहर किसी के सामने सेंट के बारे में बता दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। पहले तो उसने रेवेंडा को शक भरी निगाहों से देखा, फिर एक ऑर्डर की तरह से रेवेंडा की बात माननी पड़ी। रेवेंडा सोचता है कि वो सेंट जहाँ भी छुपा है बस किसी तरह बाहर आ जाए। उसका मानना सही है, सेंट अभी भी उस बच्ची से घबराई हुई है। उसे लगा कि शायद वो ड्रैगन के साथ मिलकर उसे मार डालेगी। जब किसी तरह से पानी ढूंढकर सेंट एक होटल में छुपी हुई थी तो जब रेवेंडा भी उसी रूम में एंट्री ले लेता है
और उसी गिलास की ओर बढ़ता है, जिसे निकालकर सेंट बुरी तरह जान बचाकर भागने लगती है। उसने नहीं सोचा था कि रेवेंडा उसे ढूंढ निकालेगा, पर बेचारा रेवेंडा तो इस वक्त काफी प्यासा है और आखिरकार फिर से उसे पानी का ड्रम दिखता है जो फिलहाल खाली है। पूरी तरह थकने के बावजूद वो सेंट को नहीं ढूंढ पाया। सेंट ही उससे बचकर दूर भाग रही थी। एक किनारे पर आराम करते हुए ड्रैगन को देखकर कुछ प्यारे बच्चे उसकी ओर आ जाते हैं और लिंगजी की उम्र की एक छोटी बच्ची भी है जो खाने के लिए उसे एक एप्पल दे देती है। लेकिन सेंट को लगा कि वो उस बच्ची को खाने वाला है, इसलिए अपनी जान की परवाह न करते हुए उन दोनों को बचाने के लिए आ खड़ी होती है। रेवेंडा उन्हें उसे समझाने की कोशिश कर कि वो एक शाकाहारी ड्रैगन है पर फिलहाल भूखा है। आखिर उसने सोच भी कैसे लिया कि रेवेंडा उस बच्चे को ही एप्पल समेत निकल लेगा। उस सेंट ने बच्चों को घर जाने के लिए कहा, पर वो तो कल फिर से वहाँ आने वाले हैं। रेवेंडा की इज्जत के साथ उसका एप्पल भी चला गया। रेवेंडा उससे कहता है कि वो घर जाकर आराम करना चाहता है। सेंट ने सोचा कि अगर वो उसे घर जाने दे तो वो सेलियन शहर को तबाह नहीं करेगा। आखिर ये कैसा लॉजिक है? रेवेंडा तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये सुनते ही सेंट के चेहरे पर मुस्कान आई और वो तो उस होटल की ओर लेकर चल पड़ी। पूरे रास्ते में रेवेंडा से कहती है कि वो एक मामूली लड़की है। अब उसे कौन समझाए कि रेवेंडा एक खरगोश से पिटने के बाद किसी पर भी हमला करने की कोशिश कैसे करेगा। डीमन किंग की बात सुनकर सेंट कहती है कि वो असली सेंट से इस बारे में बात करेगी, पर रेवेंडा तो अभी भी भूखा है। काफी चलने के बाद वो दोनों होटल पहुंच ही जाते हैं। सेंट कहती है कि याद रखो, तुमने कल सुबह होते ही बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाना है। खैर रेवेंडा भी कौन सा यहाँ और रुकना चाहता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें जाकर बैरियर फिर से बनाना चाहिए ताकि डीमन किंग के हमले से बचा जा सके, पर सेंट अब भी खुद को एक अनजान लड़की की तरह दिखा रही है। जब रेवेंडा अपना पेट भर के रूम में आता है तो लिंगजी को एक ध्यान में देखता है, जैसा उसने ऑर्डर दिया था। लिंगजी पूरे दिन के लिए ठीक वैसे ही कमरे में बंद रही। उसने एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। रेवेंडा उससे उन बच्चों के बारे में बताता है जो उसे नदी के किनारे मिले थे, क्योंकि क्यों ना वो भी उनके साथ कुछ देर खेलने। लिंगजी को लगा कि रेवेंडा उसे अपनी नजरों से दूर करने के बहाने ढूंढ रहा है, पर वो तो सिर्फ लिंगजी को हंसते खेलते देखना चाहता है। लिंगजी की शिकायत है कि वो बच्चे एक डीमन को अपना देव मानते हैं, इसलिए वो उनके साथ बिल्कुल नहीं खेलेगी। लिंगजी सेंट को भी एक डीमन ही मानती है और उसकी पूजा करने वाला अच्छा कैसे हो सकता है। रेवेंडा तो सेंट से मिल चुका है, वो जानता है कि सेंट इतनी बुरी नहीं है। इतना कहते ही रेवेंडा फर्श पर लेट जाता है क्योंकि रात काफी हो चुकी है। लिंगजी बेड पर नहीं सोती क्योंकि ऐसा करके वो अपने मालिक की इंसल्ट करेगी। उसी रात एक भयानक ड्रैगन की नजर सेलियन शहर की ओर पड़ती है। उसके साथ एक काली शक्ति भी है। उन्हें बैरियर से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कल वो दोनों सबके सामने शहर में एंट्री लेकर अपना दबदबा बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डीमन किंग का खास होने के नाते पीछे से वार करना उसके उसूलों में नहीं है, पर वो काली शक्ति उसे बेवकूफ बताते हुए सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती है। सुबह होते ही रेवेंडा को गेट पर कोई उसे नाश्ते के लिए बुलाता है, पर यह तो वही सेंट है जो अचानक अंदर आ जाती है। पर उससे बड़ा सरप्राइज तो उसे लिंगजी ने दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई लिंगजी के मालिक की नींद बिगाड़ने की। इसी तरह रेवेंडा उसे आजाद करवाता है। सेंट कहते कि नाश्ते के बाद घूमने का प्लान करना चाहिए, आखिर आज का मौसम काफी सुहावना है। पर लगता है कि वो चुपचाप यहाँ से खिसकने का प्लान कर रही है। रेवेंडा जानता है कि वो कोई आम लड़की नहीं, क्योंकि लिंगजी के हमले के बाद उसने पानी के रूप में अपनी एनर्जी को खो दिया। शाही नाश्ते के लिए जैसे उसने ढक्कन हटाया तो रेवेंडा के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने आज तक कचरे से उठाई सब्जियां नाश्ते में नहीं देखी। इस बार लिंगजी ने इस इंसल्ट को सहन नहीं किया और उससे फटका मार के वहाँ से दो होने के लिए मजबूर कर दिया। रेवेंडा ने उसे एक बार और समझाने की कोशिश करी कि वो उसकी स्टूडेंट है और जब तक वो ऑर्डर नहीं देता लिंगजी को हिलने तक की आजादी नहीं है। उसके गुस्से का फल बेचारी सब्जियों को झेलना पड़ा। रेवेंडा चाहता है कि लिंगजी अपनी शक्तियां सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करे और ये उसका ऑर्डर है। साथ ही रेवेंडा ने उसे प्यार से भी समझाया। लिंगजी खुद को एक अच्छी शिष्य नहीं मानती, वो बार बार रेवेंडा को शर्मिंदा करती है। चलो इस बात का उसे एहसास तो हुआ। रेवेंडा ने उसे समझाया और कहा तुम जब बड़ी हो जाओगी तो एक दिन एक अच्छी शिष्य जरूर बनोगे। उसे इसी तरह उदास नहीं देख सकता। रेवेंडा जब उसे जाकर बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा तो वो उसे भी एक ऑर्डर मानकर वहाँ से बाहर की ओर चल दी। अब रेवेंडा को फिर से सेंट को ढूंढकर उसे समझाना पड़ेगा, साथ ही नुकसान का बिल भी उसी के सर पर फटेगा। चलते हुए जैसे ही रेवेंडा का पाँव पड़े हुए पानी पर पड़ा तो वो उसका अंदर डूब गया। लिंगजी को भी उसके साथ कुछ बुरा होने का एहसास होता है, लेकिन रास्ते में उन बच्चों से मिली जो उससे क्यूट ड्रैगन के बारे में पूछने लगे। उन बच्चों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि उस ड्रैगन को ढूंढेंगे और जिसने पहले ढूंढा जीत उसकी होगी। लिंगजी ने भी इस खेल में हिस्सा लेने के लिए हामी भर ली। दूसरी तरफ रेवेंडा बेचारा मौत के मुंह में लटक रहा है। प्रिंस सेलियन को बचाने के लिए उसे दबाकर मार देना चाहती है। बेचारा रेवेंडा तो पानी में हार कबूल भी नहीं कर सकता। अब वो करे तो क्या करे। खेल खेल में लिंगजी की नजर डीमन किंग के ड्रैगन पर पड़ी, जिसने आते ही लोगों को दिलों में दहशत फैला दी। उसने कहा कि वो डीमन किंग का साथी है, लेकिन लिंगजी को लगा कि उसने क्यूट ड्रैगन को ढूंढ लिया है। लेकिन उसकी इस हरकत ने ड्रैगन को गुस्से की ओर बढ़ा दिया।
लिंगजी कहती कि उसने क्यूट ड्रैगन को ढूंढ निकाला है, इसलिए वो उसके साथ अब खेलना चाहती है। इतना सुनते ही वो ड्रैगन भड़क उठा और डीमन किंग का साथी होने के नाते उसने लिंगजी का कचुम्बर बनाने की धमकी दी। ऐसा करके लोगों के मन में दहशत बैठाकर जाता है, पर लिंगजी ने उसे बॉल की तरह उठाकर दूर फेंक दिया और ऐसा करके उसने ड्रैगन को गुस्से को नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब ड्रैगन आग बबूला हो जाता है और एक ही ब्लो में पूरे सेलियन को खत्म करने की धमकी देता है। वो इस बार एक भी इंसान को नहीं छोड़ने वाला। इससे पहले वो सबको चींटियों की तरह मसल डाले, लिंगजी उसके पीछे आ खड़ी होती है और उसे खिलौने की तरह घुमाकर धरती पर फेंक देती है। इस हैरानी के मौके पर ड्रैगन को ये सब सपना सा लग रहा है। सिर्फ एक छोटी सी बच्ची में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? पर लगता है अभी लिंगजी का मन खेलकर भरा नहीं है। वो तो उस ड्रैगन को बार बार उठाकर पटकती रही और वो बेसहारा चिल्लाता रहा। जब वो उसे पटक पटक कर मार रही होती है, तब जब सेंट की पकड़ से रेवेंडा छूट जाता है और आखिर में जोर ना लगा पाने की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और पानी में गिरने लगे। लेकिन रेवेंडा को एक सॉफ्ट बॉल ने बचा लिया और फिर वो बॉल एक स्विमिंग रिंग में बदल जाती है। सेंट गर्ल को लगा कि उस राक्षस ने पहले से ही वो रिंग छुपा कर रखी थी, जो एक गंडोन में बदलकर रेवेंडा को पूरी सेफ्टी दे रही है। जिसके बाद वो एक डक में बदलकर उसे हवा में लेकर उड़ने लगती है। रेवेंडा की नजर जब उन लहरों पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। जब उसने पहले शहर को आग में झुलसते देखा तो वहाँ भी सेम वैसा पैटर्न बन रहा था जैसा उन वेव्स में है। सेंट फिर इमोशनल हो जाते और कहते कि इतने साल तक सेलियन की सेवा करने के बाद भी आखिर उससे सब डीमन किंग का साथ ही बुलाते हैं तो क्या फायदा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रेवेंडा अब सेंट को गुस्से से नहीं बच सकता। वो उसे मार नहीं पाई, अब वो उसे भागने भी नहीं देगी और जब तक वो बंधा हुआ रहेगा तब तक सेलियन का पूरा पानी सूखा रहेगा। तभी रेवेंडा उस खाली शक्ति से एक और बार मदद मांगता है। फिर उसे पता लगा कि ये तो उसका वही शिकारी गुरु है जो पहले ही वो 2 बार उसकी मदद कर चुका है, इसलिए वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाएगा। पर हाँ, जाते जाते उसने रेवेंडा को एक तरीका बताया जिससे वो ब्लैक नेबुला को एक्टिवेट कर सकता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, सेंट ने उसे कसकर पकड़ लिया और रेवेंडा कुछ भी ठीक से नहीं सुन पाया। पर अचानक उसका शरीर अपनी असली साइज में आने लगता है। लगता है ये उसके रेजुनेटिंग लोशन का कमाल है। दूसरी ओर डीमन किंग का साथी जो एक टिड्डा है, रेवेंडा को चारों ओर ढूंढ रहा है। बाहर आती सेंट रोते हुए कहती कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद सेलियन की सुरक्षा नहीं कर पाई। हाँ, वो डीमन किंग की साथी लेकिन वो रेवेंडा से भीख मांगती कि वो उसके सेलियन को तबाह ना करे। रेवेंडा ने तो कभी ऐसा करने के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने सेंट में भरोसा दिखाते हुए उसे कहा कि वो एक अच्छी सेंट है और उसकी इज्जत की हकदार भी है जो सेलियन को लोग उसे दिया करते हैं। पर एक बात रेवेंडा ने उसे खास याद रखने को कही कि वो आज के बाद कभी ऐसा मंत्र ना पढ़े जो पूरे सेलियन को पानी को सुखा दे, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए जल ही जीवन है। उसकी बात सुनकर सेंट को रियलाइज हुआ कि उसने पहले ही पानी का काफी नुकसान कर दिया है। जाते हुए रेवेंडा उससे ये कहने के लिए रुक जाता है कि वो प्लीज लिंगजी के सामने उसे मिस्टर लिजर्ड कहकर ना पुकारे और तभी उसकी नजर सेंट के सर पर बैठे लो रैंक डीमन पर पड़ती है जो फसलों को बर्बाद कर डालते हैं। जैसे ही वो उसे हटाने वाला होता है तो रेवेंडा को याद आता है कि सेलियन में तो ऐसा मामूली डायमंड्स ने बचाने के लिए बैरियर था और इसी बीच सेंट के साथ कुछ अजीब होने लगता है। सेंट ने महसूस किया कि कोई उसे अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर कर रहा है और उससे हर तरफ सिर्फ डीमंस नजर आते हैं। उसकी बातों में आकर सेंट पूरे शहर को तबाह करने लगती है और खुद को वाटर डीमन बताते हुए कहती कि वो इंसानियत को तबाह कर देगी। अचानक उसका ये रूप देखकर रेवेंडा घबरा जाता है और उसे सेंट को पहले जैसा होने के लिए कहता है। पर अब वो एक सेंट नहीं, वो एक डीमन है जो इंसानियत के लिए एक अभिशाप है और सेलियन को इस दुनिया से मिटाकर वो अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करेगी। लेकिन सेलियन के लोग के अंधे विश्वास के कारण वो उसकी कीचड़ को भी उपजाऊ मिट्टी समझने लगे जिस पर खेती करके वो इस साल काफी बढ़िया फसल उगा पाएंगे। लेकिन उनकी बेवकूफी देखकर वाटर डीमन और भड़क जाती है, जिसके बाद वो उन्हें मारने के लिए धूल का एक गुब्बार बनाती है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, रेवेंडा लिंगजी को आवाज लगा देता है और लिंगजी तो अपने मालिक के लिए पाताल से भी आ सकती है। वो आती इसके हमले को बेकार कर देती है, पर लोग तो उस कीचड़ का भी मजा ले रहे हैं। लिंगजी आकर उसे बुलाने का कारण पूछती है क्योंकि रेवेंडा के ऑर्डर के अनुसार वो बस अपने खेल में बिजी थी और बस उस ड्रैगन के सर से बॉल बनाने ही वाली थी। तभी उसे अपना खेल छोड़कर आना पड़ा। इसके बाद वहाँ कीचड़ की बारिश होने लगती है जिसका पूरा मजा वहाँ के लोग पूरी तरह से ले लेते हैं और उनका भरोसा देखकर सेंट का दिल नरम पड़ जाता है। रेवेंडा के पूछने पर बताती कि उसने करीब 2 साल पहले डीमन आर्मी को ज्वाइन किया था। उसने डीमंस की आर्मी के साथ जुड़ने के लिए उन्हें काफी कन्विंस करने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे कमजोर कहकर साइड में कर दिया और वो भी छोटी बच्ची कहकर। उस दिन सेंट को अपने ऊपर काफी अफसोस हुआ। रेगिस्तानी रास्ते में उसकी नजर कुछ मुसाफिरों पर पड़ी। उसके शैतानी दिमाग ने सोचा कि क्यों ना इन कमजोर इंसानों को परेशान करके वो खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करे। उसने ठीक वैसा करते हुए उस पर पानी की बरसात कर दी और पानी की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिसके बाद उसने गुस्से में उन पर मिट्टी बरसाई जो उन इंसानों के लिए किसी सोने से कम नहीं थी, क्योंकि अब वो सब खाना भी बना सकते थे। सेंट ने कहा कि वो एक वाटर डीमन है, पर उन बेबस लोगों के लिए वो तो एक सेंट ही है जिसके लिए वो सब उसके शुक्रगुजार हैं। उसने जो चाहा उसका ठीक उल्टा उसके साथ हुआ और उसी दिन के बाद से सेलियन की नींव डलनी शुरू हो जाती है।
और शहर की बसावट के बाद सेंट को मूर्ति शहर के बीचों बीच लगा दी जाती है। उस दिन सेंट ने सोचा कि इतने सारे लोगों की दुआ लेना भी काफी अच्छा है। सेलियन के लोगों को विश्वास ने उसके अंदर की अच्छाई को बाहर निकाला, लेकिन अब वो आज भी खुद को एक मॉन्स्टर ही समझती है जो इतना सब डिजर्व नहीं करती। रेवेंडा उसकी कहानी से समझ पा रहा है कि वो कैसा महसूस करती होगी। असल में तो उसका असली नेचर शैतानी ही नहीं है। तभी लिंगजी की नई दोस्त उनके पास आती है और ड्रैगन को देखकर खुश हो जाती है। जिसके बाद वो सीधे सेंट के पास जाकर खड़ी होती है और सॉइल के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि सेंट रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये टाइम तो सेलिब्रेट करने का है। लेकिन सेंट को लगा कि वो लोग उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसे ताना मार रहे हैं। आखिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। लिंगजी ने कहा कि अगर उसे सेलियन की इतनी चिंता है तो उसे भी शहर को रेवेंडा के नाम ही कर देना चाहिए। पर रेवेंडा तो यहाँ सिर्फ मेहमान है और उसे कोई राज्य नहीं चाहिए। वो चाहता है कि तू कहता है कि तुम जो बनना चाहते हो ज्यादा जरूरी है, ना कि तो तुम हकीकत में हो। उसने सेंट से आखिरी बार पूछा कि वो सच में एक डीमन बनना चाहती है या फिर उसे सेंट बनना रहना चाहिए, जिसे सेलियंट के सब लोग प्यार करते हैं। पर कोई चीज थी जो उन पर नजर रखे हुए थी। वो अचानक रेवेंडा के अंदर समा जाती है। वो चीज रेवेंडा के दिल में अंधकार भरना चाहती है। उस एनर्जी ने रेवेंडा को अंदर से कहा कि वो एक शैतान है जो हर तरफ तबाही फैलाता है। तभी कुछ प्यारे बच्चे आकर उसके आसपास खेलने लगते हैं। रेवेंडा को लगा कि ये सब आवाज उसका महज वहम है। लिंगजी अब समझ गई क्यों वो उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए कहता है। उसे लगता है कि उसे यहाँ के इंसानों को समझाने के बारे में कहता है, पर उसे उन लोगों पर कतई इंटरेस्ट नहीं जो उस बेवकूफ सेंट को देवी की तरह पूछते हैं। लिंगजी इस शहर में अब और नहीं रुक सकती। रेवेंडा को भी लगता है कि अब उन्होंने इस शहर के लोगों को काफी तंग कर दिया है। अब उनके पास अपनी सेंट है तो यही सही टाइम है वहाँ से निकलने का। पर रास्ते में सेंट उन्हें रोक लेती है। पहले तो उन्हें भगाना चाहती थी, पर अब उसका दिमाग बदल कैसे गया। असल में उन दोनों को फेस्टिवल रोक के रखना चाहती है। वैसे तो उसे उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर बच्चे रेवेंडा को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं और फेस्टिवल पे उसे ना पाकर वो उदास हो सकते हैं। रेवेंडा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और लिंगजी का मुंह बंद कर देता है। आखिर वो मालिक के सामने बोल भी क्या सकती है। उसके यहाँ रुकने से उस शक्ति को उसकी डार्कनेस ढूंढने के लिए और टाइम मिल जाता है। उस दिन सेलियन में एक एडवेंचरर वहाँ की जांच खबर लेने आता है, जो एक बुढ़े आदमी से वहाँ हो रहे अजीब एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। उस आदमी ने कहा कि कुछ खास नहीं, बस एक छोटी बच्ची और एक ड्रैगन ने खेल खेल में धमाका किया था, पर वहाँ की मरम्मत चालू है। वो एडवेंचरर ये सुन के हैरान रह जाता है। आखिर खेल खेल में इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है। जब उसने डीमन ड्रैगन की ओर नजर घुमाई तो उसकी दिमागी हालत देखकर वो फिर से हैरान हो गया। उस ड्रैगन को कभी गुस्सा आता, पर फिर उसे लिंगजी की याद आती और वो फिर से एक मासूम बन जाता। और ऐसा वो पिछले कुछ घंटों से कर रहा है। सबको लग रहा है कि वो फेस्टिवल के नाटक की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एरियंटो राइको से मजदूरों वाली मेहनत करवा रही है। अचानक वो कुछ लोगों को इकट्ठा देखकर रुकती है और वो दोनों रेवेंडा के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी राइको को तलाश है। लेकिन एरियंटो को वो पिक्चर अलग लग रही है। इसके बाद वो वहाँ जाने लगती है। राइको सेलियन जाकर रेवेंडा को वहाँ पकड़ना चाहता है। वैसे तो एरियंटो को शक है, पर अगर राइको ने उसे ढूंढ भी लिया तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी अधूरी है। एरियंटो फिर उसे गाड़ी खींचने का ऑर्डर देती है, नहीं तो उसे खाना नहीं मिलेगा। वो एक बार तो जाकर उस ड्रैगन से जरूर मिलना चाहेगी। सेलियन के फेस्टिवल में इतना सारा खाना देखकर लिंगजी की भूख बढ़ जाती है, पर उससे ज्यादा भूख तो रेवेंडा को लगी है और उसे लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। रेवेंडा चुपके से भेड़ों को घास चरते देख रहा है। घास खाने के लिए खींचा चला जाता है। जहाँ एक छोटी बच्ची उसे ताजा घास खिलाती है, लेकिन उसे लिंगजी ने पकड़ लिया। जिससे बचने के लिए रेवेंडा बकरी की आवाज निकालकर उसे पागल बना देता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे आगे से इन बातों का ध्यान रखना होगा। बाकी की भेड़ रेवेंडा का बच्चा कुचा खाना भी खा जाती है। लगता है बुरी शक्ति को उसके भीतर कुछ स्पेशल मिला है। अब बस आग में घी डालने की देरी है, जिसके बाद रेवेंडा एक शैतानी ड्रैगन में बदल जाएगा। वो उसे अंदर ही अंदर हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। रेवेंडा को कुछ टाइम पहले की याद आती है जब उसने एक पेड़ पर रसीले फल देखे थे और उसने एक भी फल खरगोश के लिए नहीं छोड़ा, और उसकी यही शैतानी शक्ति से भेड़ों से खाना छीनने पर मजबूर कर देती है। काली शक्ति उस पर इतना ही असर कर पाई। छोटी बच्ची उसे कहती कि गांव के बाहर अभी भी काफी घास है जहाँ डीमन ड्रैगन भी है, तो क्यों ना वो उसके साथ घास शेयर कर ले। लेकिन डेविल ड्रैगन फिलहाल थोड़ा दिमागी तौर पर बीमार है। ये वही ड्रैगन है जिसकी हालात की जिम्मेदारी खुद लिंगजी है। छोटी बच्ची बताती है कि कल लिंगजी ने खेल खेल में उसकी हालत कर डाली। रेवेंडा से देखकर उससे ज्यादा कांपने लगा। छोटी बच्ची को अभी भी लगता है कि दोनों ड्रैगन एक दूसरे के साथ ही हैं, जिन्हें छोटी लिंगजी ट्रेन करती है। रेवेंडा ने पहले तो उस बच्ची को घर जाने को कहा, फिर वो ड्रैगन से कहने लगा कि उसने सुना है कि उसकी दोस्त लिंगजी ने उसे काफी परेशान किया, लेकिन घर जाकर वो उसे जरूर डांटेगा और यहाँ आकर उसे माफी मांगने के लिए भी कहेगा। उसी का साथी समझाकर वो रेवेंडा पर ही टूटने वाला होता है, पर अचानक उसके साथी बच्चों की तरह खेलने लगता है।
उसके साथ ही जो कि वही काली शक्ति है उससे काफी नाराज है, क्योंकि उस डीमन ड्रैगन एक छोटी बच्ची से मार खाकर पूरी डीमन बिरादरी का नाम मिट्टी में मिला दिया, और इसलिए वो उसके भीतर का असली रूप बाहर लेकर आता है। जिसके बाद ड्रैगन अपने सबसे खतरनाक रूप में आकर रेवेंडा पर हमला करने लगता है और डर के मारे रेवेंडा लिंगजी को पुकारता है। जिसके बाद वो आते ही उसे एक लाफा मारती है और उसे देखते ही वो ड्रैगन पहचान लेता है। उस ड्रैगन के अंदर शैतान चाहता है कि वो लिंगजी के करीब जाकर उसे भी अपने वश में कर ले। एक बार पहले मार खाने के बाद अब वो और छोटी बच्ची से मार नहीं खाने वाला, वो बदला लेना चाहता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से लिंगजी पर जोरदार हमले करने लगता है। रेवेंडा ने पिछले 5-4 सालों में इतने कठोर शब्द किसी के मुंह से नहीं सुने। वो लगातार लिंगजी पर वार करने की नाकाम कोशिश करता रहा। उस काली शक्ति ने जब अपना आखिरी दाव चलना चाहा तो लिंगजी ने उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया, और तभी उस काली शक्ति को लिंगजी के अंदर घुसने का मौका मिल गया। रेवेंडा लिंगजी के पास जाकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है, पर अब लिंगजी का दिमाग डीमन शक्ति के कब्जे में है। अब वो इतनी शक्तिशाली लड़की का सहारा लेकर सिर्फ सेलियन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करेगा। जब उसने लिंगजी की बुराई को अपने कब्जे में करने की सोची तो लिंगजी ने उसे अपना भयंकर रूप दिखाया और उसे वैक्यूम क्लीनर की तरह छोड़ लिया। जिसके बाद लिंगजी को रोते हुए दिखाया जाता है। ये उस दिन की बात है जब उसके पापा को डीमन ने अपने कब्जे में कर लिया था। उस दिन वो काफी चिल्लाई थी। लिंगजी उसी दिन को याद करके अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे अच्छे बुरे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता। पलक झपकते ही उसने पूरे शहर को बंजर में बदल दिया। ये सब देखकर सेंट बाहर आकर रेवेंडा से इस बारे में पूछती है, पर उसे भी लिंगजी अपने अंदर समा लेती है। लेकिन रेवेंडा को बचाने के लिए अचानक एरिएंटे वहाँ पहुँचती है और बताती कि इस वक्त वो डीमन बन चुकी है, कि पास जाना मौत को दावत देना है। उसकी वो शक्तियाँ जा चुकी हैं जो काफी टाइम से उसके अंदर बंद थी, लेकिन ये सिर्फ उसका नेचर है, जिसकी वजह से वो शक्तियाँ उस पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पा रही हैं। सेंट के फिर से सामने आने पर लिंगजी अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। उसकी ये धमकी सुनकर तो सेंट की हालत खराब होने लगी। एरिएंटे ने सेंट को एक सलाह दी कि अगर उसे सेलियन से इतना ही प्यार है तो उसे इस शहर के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। इसे देखकर वो और ज्यादा रोने लगी। वही जब लिंगजी का गुस्सा आम लोगों पर भारी पड़ने लगा तो एरिएंटे उन्हें अपनी तलवार से बचाती है। उन लोगों को अभी भी भरोसा है कि सेंट जरूर उसके लिए कुछ करेगी, पर फिलहाल तो उसे खुद ही मदद की जरूरत है। जब उन्हें लगा कि महान एरिएंटे हमारे साथ है तो उनकी उम्मीद दम दबाकर भागने लगी, क्योंकि इतनी ताकतवर होने के बावजूद लिंगजी का इस रूप में सामना करना खतरे से खाली नहीं है। इसी मौके के लिए रेवेंडा ने काफी इंतजार किया, पर आज जब वो लिंगजी से दूर जा रहा है तो उसका मन नहीं मान रहा। अब लिंगजी अपना ध्यान खुद रख सकती है। खुद को समझाते हुए रेवेंडा अचानक रुक जाता है और लिंगजी की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। रेवेंडा को लिंगजी का पुराना प्यारा रूप याद आ जाता है और वो उसी के साथ रुकने का फैसला करता है। लेकिन लिंगजी ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे बचने की जगह वो लगातार उसकी ओर बढ़ता रहा। हर बार रेवेंडा ने खुद के बारे में सोचा, पर आज उसे लिंगजी को बचाना होगा। जब उसकी आंखें खुली तो एरिएंटे उसके सामने थी और वो बिल्कुल सही सलामत था। जब रेवेंडा ने लिंगजी की ओर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि इस बार उसने कई हमले एक साथ कर दिए। एरिएंटे कहते कि लिंगजी का एक भी हमला उन्हें नहीं छू पाया, पर उनके से यहाँ मतलब सिर्फ उससे था। क्योंकि एरिएंटे ने रेवेंडा को बैट बनाकर उससे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। रेवेंडा तो उससे डीमन हाउस समझ रहा था, पर उसके साथ विश्वासघात हुआ है। एरिएंटे समझ चुकी है कि लिंगजी के अंदर अभी भी एक मासूम बच्ची है और उससे हमलों के असर रेवेंडा पर नहीं होगा। अब रेवेंडा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके वो लिंगजी को वापस तो नहीं ला सकते, इसलिए उन्हें कुछ और सोचना होगा। क्योंकि लिंगजी का मन में एक इंसान है, इसलिए वो उस इंसान को सिर्फ रेवेंडा ही वापस जगा सकता है। अगर वो किसी तरह से लिंगजी तक पहुंच जाता है तो लिंगजी को बचाया जा सकता है। एरिएंटे रेवेंडा को तेजी से घुमाती है और उसे लिंगजी की ओर फेंक देती है, पर उसकी टाइमिंग बिल्कुल बर्बाद होती। वो लिंगजी के हमलों से बस मरते मरते बचा। आखिर इतने छोटे आकार की वजह से हवा उसे उड़ा कर ले जाती, इसलिए उन्हें सेंट को ही लिंगजी के हमले करके उसकी प्यास बुझानी होगी। तभी लिंगजी धीरे धीरे एक ड्रैगन में बदलने लगती है। अब जो भी करना काफी जल्दी करना होगा। रेवेंडा को आइडिया आया कि अगर वो फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए तो हवा उसका बाल बांका नहीं कर सकती। उसके पास एक मस्त प्लान है, जिसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। इसलिए कुछ देर तक एरिएंटे को उसे संभालना होगा। इस बार रेवेंडा पूरी तरह श्योर है। एरिएंटे भी उसका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। पर अगर प्लान फेल हो जाता तो उन्हें मौत का मुंह देखना पड़ेगा। बिना लड़े हार मानना शायद उनके नेचर में नहीं है। सेंट ने रेवेंडा का पोषण छुपाकर उसे फिर से बड़े साइज में लाना शुरू कर दिया। वहीं एरिएंटे अपनी पूरी ताकत के साथ उसे रोकने में बिजी है। जैसे ही रेवेंडा अपना ओरिजिनल साइज में वापस आता है, वो डीमन ड्रैगन को पंखों को देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाता है। वो एरिएंटे से लिंगजी को एक जगह जाने के लिए कहता है। एरिएंटे को विश्वास नहीं हो रहा कि किस तरह अपना संतुलन खोने के बाद भी लिंगजी उसका बराबर मुकाबला कर रही है, पर वो किसी भी कीमत में तलवारबाजी में नहीं हारना चाहती। रेवेंडा ने बेहोश ड्रैगन के पंखों से एक गुलेल तैयार की और खुद को उसमें फंसाकर लिंगजी की ओर छलांग लगा दी। और अगले ही पल रेवेंडा लिंगजी के काफी करीब पहुंच जाता है और उससे जागने की कोशिश कराता है। जिसके बाद उस दिन की यादों को दिखाया जाता है जब लिंगजी को एक मॉन्स्टर बताकर उसे अपने पापा के साथ शिप से निकाल दिया गया था।
वो बेचारी बच्ची तो जानती भी नहीं थी कि डीमन होता क्या है। रोती हुई लिंगजी का उस वक्त सिर्फ एक ही सहारा था, जो था उसके पापा। उन्होंने लिंगजी को समझाया कि जिस तरह की गलतफहमियां उसे आगे भी सताती रहेंगी, पर उसे कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो एक दिन उस इंसान से मिलेगी जिसे उसकी सच में चिंता होगी। पर किसको पता था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैगन होगा। जब लिंगजी जागी तो उसने अपना सामने रेवेंडा को देखा, जो उसे सबसे माफी मांगने को कहता है, क्योंकि उसने काफी नुकसान और लोगों को दिलों को ठेस पहुंचाई है। पर सेंट को तो अभी भी फेस्टिवल की पड़ी है। उसे लगता है कि सिलियन की नागरिक काफी आशावादी है, उन्हें इस तरह की इस घटना से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो एरेंटी को भी फेस्टिवल के लिए न्योता देती है। वैसे भी इतना थकने के बाद वो अभी वापस नहीं जाने वाली। रेवेंडा ने इंसानों से आज सीखा कि किस तरह हर मुसीबत का सामना वो सीना तान कर सकते हैं। रेवेंडा चाहता है कि लिंगजी भी फेस्टिवल को पूरी तरीके से एंजॉय करे। लिंगजी ने कहा कि फेस्टिवल का मजा तो वो लेगी, पर उसके बाद वो सिलियन शहर को ऑफिशियली अपना नाम कर देगी। रेवेंडा उससे कहता कुछ और है, वो हमेशा कुछ और ही करती है। उम्मीद है उनकी दोस्ती आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि इस कहानी का अंत यहीं पर होता है, जिसके बाद सभी मिलकर फेस्टिवल का पूरा मजा लेते हैं। तो इस कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए।